हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आर एस के टेस्ट प्लेटफॉर्म पे। हम देखो आज बात करने वाले हैं, आपने टाइटल में देख लिया होगा, संस्कृत सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की को हम आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये मान के चलो कि आपने जो सेकंड ग्रेड का पेपर दिया इस बार, देखो पेपर का थोड़ा सा स्तर कहा जाए तो थोड़ा सा इजी आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि प्रश्न सीधे सीधे यहाँ पर पूछे गए। कुछ प्रश्नों को छोड़ दो, ज्यादातर प्रश्न जो पूछे गए वो सीधे आपको जो डेफिनेशन है वहीं से पूछ लिए गए। चाहे संज्ञा प्रकरण की बात करें या अन्य टॉपिक्स की बात करें, जो प्रश्न ज्यादातर पूछे गए वो आपको ज्यादा घुमा फिरा कर यहाँ पर नहीं पूछे गए, सीधे सीधे आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो उस हिसाब से हम डिस्कस करने वाले आखिर कौन कौन से प्रश्न आप करके आए हो, कितने प्रश्न आपके होने चाहिए, कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर डिलीट करने योग्य, कौन कौन से प्रश्न आपको सेफ मार्किंग में ले जाने वाले, पूरी डिटेल से इसमें मैं बात करने वाला हूँ। तो उसके लिए आप चैनल पर फटाफट सबसे पहले तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा इति कथनम केन संबंध वर्तते, तो ये जो कथन था, ठीक है, ये कथन किससे लिया गया था, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सुबंधु की जो कृति है, सुबंधु का जो कथन है वो ये सुबंधु का है। ठीक है, दंडी जिन्होंने किया था दंडीना वो गलत है, विशाख दत्तेन वाला गलत है, अंबिका दत्त व्यासेन वाला भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सुबंधु ना राइट आंसर होगा, बिल्कुल टिक लगा लीजिए। तीसरा प्रश्न जो पूछा गया था वो था 10 कुमार चरितम। ठीक है, 10 कुमार चरितम इत्यस्य कस्य कुमारस्य वर्णनम न प्राप्यते। 10 कुमार चरितम में जो कुमार था उसका वर्णन नहीं है, ये पूछा गया था। न प्राप्यते नहीं पूछा गया था, जो नहीं है वो आपसे पूछा गया था। ऑप्शन में देवश्रुतस्य, विश्रुतस्य, मंत्रगुप्तस्य, उपार वर्मणा। देखो नीचे के देखे जाए दूसरा तीसरा चौथा, ये तीन ऑप्शन आपको उस 10 कुमार चरितम में देखने को मिलते हैं। देवश्रुत जो है वो आपको 10 कुमार चरितम में इसका वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, इसका वर्णन वहां पर नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 देवश्रुतस्य। देवश्रुतस्य राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल देख लेना, ऑप्शन है देवश्रुतस्य यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न था अचि परे इक स्थाने आदेशो भवति। यदि आपने यण संधि को पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा अचि परे इक यण स्यात्, या इक स्थाने क्या स्यात्, एक स्थाने यण स्यात् पढ़ा था। तो आपको पता होना चाहिए कि अच संधि में इक के स्थान पर क्या आदेश होता है, यण आदेश होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यण आदेश। ठीक है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप देखना अल आदेश, अज आदेश, अयादेश, और यहाँ पर था यण आदेश। यण आदेश बिल्कुल राइट आंसर है इसका। यण आदेश जिन्होंने लगाया बिल्कुल कंफर्म राइट आंसर उनका हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी नए यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं कमेंट जरूर कर रहे। देखो अपने अपने जो टोटल क्वेश्चंस आपने जो किए वो आपको कमेंट कर देने में आपको सटीक जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी सूचनाएं आएगी वो यहाँ पर आपको समय पर मैं आप तक पहुंचा सकूं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो देखो सब्सक्राइब कर दे, शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर यण संधि आपने पढ़ी है, तो यण संधि का जो सूत्र है उससे आपने इसको निकाल लिया होगा कि यण आदेश यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, तो 4 प्रश्न मैंने आपको बता दिए। 5वां प्रश्न है जन्मना प्राक कति संस्कार होती। जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है। देखो जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो तैयारी तो देखो कर रहे हैं, लेकिन तैयारी क्या है हमारी रटने की वाली प्रवृत्ति से चल रही, तो उसमें आपको यदि किसी का अनुवाद करना नहीं आ रहा तो फिर वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज आपका आधा प्रश्न वहीं पर गलत हो जाता है। तो यहाँ पूछा जन्मना, जन्म से प्राक पहले कति संस्कार होती, कितने संस्कार होते, यानी 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में जो जन्म से पहले संस्कार होते हैं वो कितने संस्कार होते हैं, ये आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। तो देखो ऑप्शन 1 दिया था चतवार, ऑप्शन 2 दिया था पंच, ऑप्शन 3 त्रय, ऑप्शन 4 ध्रुव।
ठीक है, 5 ऑप्शन आपको करना ही है, जिसका आपको आंसर नहीं देना उसका 5 करना था। बाकी यहाँ पर जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी 3 संस्कार है जन्म से पहले। देखो यहाँ पर जितने भी लाइव जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो लाइक कर दे फटाफट से, और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखो बात करें प्रश्न नंबर कौन सा, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विश्व देव सुक्त मंडल सुक्त ऋषि चंदांशी वर्तते, ठीक है। तो कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आपको ड्रॉप करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने ड्रॉप किया है। ये प्रश्न जिन्होंने किया है कमेंट करें मुझे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ये समुद्री नाव पदम वेदसो अस्ति, ये पद किस, तो यहां पर ये समुद्री नाव पदम वेद सो अस्ति, राइट आंसर था इसमें। देखो ऑप्शन 1 में आपको मिल गया होगा वरुण, ऑप्शन 2 में आपको मिला होगा इंद्र, ऑप्शन 3 अग्नि, और ऑप्शन 4 संज्ञान। अब ये देखो आगे पीछे होते रहते हैं, ऑप्शन हो सकता है आपके सीरीज में अलग हो, बाकी यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 वरुण। क्या आंसर हो जाएगा? वरुण यहाँ पर राइट आंसर मिलेगा। नवीन नेक्स्ट प्रश्न की बात की, भुक्ता वज्रति इत्यत्र कत्वा प्रत्यय केन सूत्रेण भवति, जो भुक्ता में कत्वा प्रत्यय हुआ है वो किस सूत्र से हुआ है? थोड़ा सा ये प्रश्न ही यहाँ पर थोड़ा सा आपको डीपी लगाओ, बाकी ज्यादातर प्रश्न एज इट इज ऊपर से दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए कौन सा सूत्र था? ऑप्शन ए में अलंतश्च दे रखा था। दूसरा समान कर्तृ कयो भूतकाले, ये था। तीसरा जो है गुरोश्चल, और चौथा उदेति वा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा था समान कर्तृ कयो पूर्व काले, ये आपका राइट आंसर हो जाता है प्रश्न नंबर 9 में, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 में कौन सा राइट आंसर हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2 समान कर्तृ कयो पूर्व काले, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। मिलान कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्ताये इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, प्रस्ताये में कौन सा प्रत्यय है? जिन्होंने 8th क्लास की बुक पढ़ी है, 7th क्लास की बुक पढ़ी है, समझ में आ गया होगा कहां से प्रश्न पूछा है, ठीक है। 8th क्लास में से प्रश्न सीधा यहाँ पर पूछा था। 8th क्लास की बुक यदि आपने तैयारी से पहले एनसीईआरटी भी पढ़ी है या राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़ी है तो कंफर्म ये प्रश्न आपको, ये शब्द पूरा शब्द यहाँ पर आपको मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उपसर्ग और पीछे ए जिसमें शेष रहता है कौन सा प्रत्यय होता है? लेप प्रत्यय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर होना चाहिए लेप प्रत्यय। देखो कौन कौन ज्वाइन हो गए हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इतोपदेश से परिच्छेदेषु न गणिते, इतोपदेश के जो परिच्छेद है उनमें गिनती नहीं होती है। किसकी नहीं होती है? ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन 2 स्वरभेद, ऑप्शन 3 मित्रलाप, ऑप्शन 4 अपरीक्षित कारकम, ठीक है। राइट आंसर क्या है? तो ये आपने लगा लिया होगा संधि, स्वरभेद, मित्रलाप। कहां पर मिलते हैं? इसी में मिलते हैं। लेकिन अपरीक्षित कारकम कहां पर मिलता है? ये आपको मिलेगा कौन से में? पंचतंत्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पुरुष सूक्त संदर्भे संगतम अस्ति, पुरुष सूक्त के संदर्भ में जो सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन क ऋषि नारायण, ऑप्शन ब अष्टादश ऋच, 18 ऋचा है, ऑप्शन ग अंत्या त्रिष्टुप छंद, इसका अंत त्रिष्टुप छंद से होता है, ऑप्शन 4 अव्यक्त मदादि विलक्षण चेतन पुरुष देवता, ठीक है। चारों को आपको देखना है और चारों में से जो राइट आंसर है, पहला आपको जो इसके ऋषि कौन से है? नारायण। ग में देखिए तो इसका अंतिम जो श्लोक है वो क्या है? अंतिम मंत्र क्या है? त्रिष्टुप छंद में। और एक जो लास्ट वाला जो पंक्ति है
वो बिल्कुल सही है। यानी 18 ऋचा है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत आपको प्रतीत हुआ होगा। राइट आंसर भी ये होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी क, ग और ग तीनों यहाँ पर राइट है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। संत स्वयं परहिते वीता वियोगा इत्यत्र छंदो वर्तते। छंद में जिसको देखो गण पूर्ति आती है, गण बनाना आता है, गण के हिसाब से मात्राएं पहचाननी आती है, उसको ये छंद आ गया होगा। क्योंकि इसमें छंद होने वाला है उक्ता वसंत तिलका तबजा जगोग। कौन सा छंद? वसंत तिलका छंद यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी वो वसंत तिलका था, भुजंग प्रयातम था, द्रुत लंबिता, वंशस्थ व्रतम, वंशस्थ छंद था। ये 4 छंदों के उदाहरण आपको दिए, ये पंक्ति देकर के 4 छंद दिए थे। तो वसंत तिलका छंद की जो मात्रा गण पूर्ति आप जानते हैं, इसका मतलब आपने इसको राइट किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, एक मिनट, नेक्स्ट बात करें तो चिरम इति अव्यय को अर्थ, चिरम जो अव्यय है उसका कौन सा अर्थ है? अब ये प्रश्न आपके कहां से पूछा गया? 9th की जो आपने सेम उसे पढ़ी होगी, 9th की सेम उसी में जो चैप्टर के पीछे अव्यय प्रकरण वाला चैप्टर दे रखा है, वहां से प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया। आपने बुक्स को देखा है तो ये प्रश्न सीधे सीधे देखो 8, 9 की किताबों को ज्यादा टच कर रहे हैं। 8, 9 की किताबें पढ़े तो वहां से आपको डायरेक्ट ये प्रश्न मिल गए होंगे। नहीं है तो देखो, चिरम का मतलब होता है लंबा समय, और यहाँ पर मंगलम अलग अर्थ देता है, समुचित अलग अर्थ देता है, शीघ्र कार्यम अलग अर्थ देता है। चिरम का मतलब होता है, समय की बात करें तो काल आपको पहचानने में आ जाना चाहिए, बहु कालम। ठीक है, बहु कालम अत्यधिक समय, चिरम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न बात कर ले तो देखो, अर्ध पीपली, अर्ध पीपली इत्ते से विग्रह वाक्य अस्ति। जब भी मैंने पढ़ाया था समास को, तो इसी उदाहरण को मैंने आपको सर्किल करके बताया था, सर्किल करके बताया था कि यहाँ पर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस बार आपने ध्यान दिया होगा तो आपका बिल्कुल राइट गया होगा, अर्धम पीपल्या, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, रामेण बाणेन हतो बलि बाली अत्र असंगतम वर्तते। रामेण कर्तृतृतीया, हतो कर्तृकत प्रत्यय, बाली प्रथमा विभक्ति, बाणेन, ठीक है, करणे तृतीया। रामेण हतो बलि, ठीक है, इसका क्या आंसर आपने दिया है? कारक प्रकरण में से पूछा गया है, सीधा सा बाहर से प्रश्न नहीं पूछा गया, जो आपको मैंने लिखा रखा है उसमें से प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो इसका आपने क्या आंसर दिया पहले कमेंट कर दी, क्योंकि कमेंट मुझे नहीं आ रहे बिल्कुल भी, तो फटाफट से इसका कमेंट कर दिया आपने क्या आंसर इसका दिया था। ठीक है, तो उससे पहले मैं लास्ट में आपको इसको बताने वाला हूँ, उससे पहले बात कर लेते हैं हम छंद का। जो 17 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है, छंदो लक्षण यो संगत युग्म चिन्हुत। छंद का जो लक्षण है वो आपको चुनना है। सीधा सा प्रश्न दिया है, देखो छंद में आपको एक प्रश्न तो दिया वसंत तिलका का, जो सीधा सीधा प्रश्न था वसंत तिलका आप लगभग बेसिक जो स्टार्टिंग के जो छंद है उनको अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो वसंत तिलका भी आपने अच्छे पढ़ा था, वंशज अच्छे से पढ़ा था, तो वहां से प्रश्न आ गया। ये प्रश्न आपका एक केवल लक्षण से पूछा है, और लक्षण वाले प्रश्न ज्यादातर बिल्कुल सही जाते हैं। ठीक है, लक्षण वाले जो भी प्रश्न हो मैंने आज पढ़े, अच्छा कमेंट आया है, देखिए, तो जो प्रश्न था देखो यहाँ पर पूछा था
छंद का लक्षण है, और छंद के लक्षण में यहाँ पर देखो वसंत तिलका का जो है तबजा जगो, उगता वसंत तिलका तबजा जगो, राइट है। न म ये वितेम मालिनी भोगिलोके, ठीक है। दूसरा है द्रुत विलंबित नभो भरो, इंद्र वज्रा यदि तव जगोग। अब ये प्रश्न देखो एक बार, छंद लक्षण यो रसंगत असंगत युग्म चिन्ह होता है, असंगत युग्म आपको चुनना है। तो स्यादिंद्र वज्रा यदि तव जगो, उपेंद्र वज्रा जत जास्त गो, स्यादिंद्र वज्रा यदि तव जगो ग आएगा, पीछे वाला आपको चेंज कर दिया, ठीक है। पीछे वाला जो शब्द है गौ यहाँ पर नहीं आएगा, अंत में दो गुरु यहाँ पर नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मिल गया होगा आंसर। नेक्स्ट बात करें तो प्रश्न है एतेषु शुद्ध वाक्यम चिन्हत, इनमें से शुद्ध वाक्य चुनना है। एतेषु शुद्ध वाक्य शुद्धम वाक्यम चिन्हत, इनमें से आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। तो यहाँ पर पठितुम शक्नोमि, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, पठितुम शक्नोमि, मैं पढ़ने में समर्थ या पढ़ सकता हूँ, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 की बात करें, राजा गुरु को हाथों से प्रणाम करता है, इति वाक्य से शुद्धतम अनुवादक, शुद्धतम अनुवाद आपको पूछना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4 जिसमें लिखा था राजा गुरुम हस्ताभ्याम प्रणमति, राजा गुरुम हस्ताभ्याम प्रणमति, राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट है 21 और 21 में क्रोशम कुटिला नदी इति कस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, ठीक है। तो क्रोश यहाँ पर दूरीवाचक शब्द है, और दूरीवाचक शब्द में आपने काल अध्वनि अंत्य संयोग, ये वाला सूत्र पढ़ा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। दूसरा प्रश्न, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा।